Welcome to Food Tech Forum. Today we will learn about rice processing and testing. So इसमें हम देखेंगे फर्स्ट व्हाट इज़ राइस एंड इट्स टाइप्स. सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ राइस ग्रेन. देन राइस टाइप्स एंड इट्स varieties. After that, what is rice milling and its processing. And lastly, the physical, chemical and microbial analysis of rice. Okay. So what is rice? राइस इज़ अ सीड ऑफ ग्रास स्पेसिस ओराइजा सटाइवा, जिसे हम एशियन राइस कहते हैं. एंड ऑल्सो समटाइम्स इट इज़ ओराइजा गाल्बरिमा, विच इज़ नोन एज अफ्रीका राइस. ओके. सो इन वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन आफ्टर शुगर एंड मेज, राइस इज़ अ थर्ड हाइएस्ट प्रोडक्शन commodity. Then rice is one of the most important food crop in India. Okay. राइस के अलग अलग सीज़न रहते हैं तीन, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. सो फर्स्ट वन इज़ खरीफ एंड देन समर एंड रबी. तो मोस्ट ऑफ द इसका कल्टीवेशन होता है वो खरीफ सीज़न में होता है एंड लेस अमाउंट रबी एंड समर सीज़न में होता है. ओके. एंड हाँ, इंडियन राइस इज़ लार्जली डिपेंड्स अपॉन मानसून रेन्स. सो ये थ्री सीजन्स है. ऑटम जिसे हम खरीफ कहते हैं, विंटर को रबी एंड समर को स्प्रिंग. तो इसका पीरियड क्या रहता है? सोइंग का जो पीरियड रहता है वो है मई टू जून, और हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर टू अक्टूबर में इसे हार्वेस्ट किया जाता है. फॉर रबी सीजन इट इज़ जून टू जुलाई फॉर सोइंग एंड फॉर हार्वेस्ट नवंबर टू डिसम्बर. फॉर समर स्प्रिंग, सोइंग इज़ डन ऑन नवंबर डिसम्बर सीजन and harvesting is done during March and April. नेक्स्ट वन इज़ राइस स्ट्रक्चर. ओके. तो ये राइस ग्रेन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो. जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे हम हस्क कहते हैं. यू कैन से हस्क और हल. ओके. तो उसमें भी यू कैन सी थ्री लेयर है. जो कॉर्नर पोर्शन रहता है उसे ऑन कहते हैं. देन आउटर मस्ट husk portion is called as pallia, while the inner husk layer is known as lemma. Okay. तो husk में क्या रहता है? जनरली फाइबर्स रहते हैं. ओके. वंस यू रिमूव द हस्क, द इनर लेयर इज नोन एज द ब्रान. ओके. सो ब्रान में भी टू टाइप्स रहते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज पेरिकार्प, while the innermost layer is called as tegmentum. Okay. So after removing bran, it will be a endosperm. So endosperm also consist of two layers. जो आउटर लेयर रहता है उसे एल्यूरॉन कहेंगे, एल्यूरॉन लेयर. और जो मिडल पोर्शन रहता है वो स्टार्ची एंडोस्पर्म, बिकॉज वो उसमें स्टार्च बहुत रहता है. सो इट इज़ कॉल्ड एज स्टार्ची एंडोस्पर्म. ओके. सो वंस यू रिमूव द हस्क, the rice grain with bran is called as brown rice. Okay. And if you remove the bran layer, it will considered as a white rice. Okay. So last one is embryo, germ. It consists of four parts: scutellum, plumule, epiblast and radicle. You can see in that picture. So like I said, husk जो रहता है उसमें most of the fibers रहते हैं, right? Non edible portion रहता है, you can't eat it, right? So after that, next layer is bran. So most of the vitamins and जो भी proteins वगैरह nutrients रहते हैं वो bran layer में रहते हैं. Okay. आफ्टर यू रिमूविंग ब्रान, जो सेंटर पोर्शन रहता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म, जिसमें जनरली स्टार्च, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं. और जो एम्ब्रियो जर्म पोर्शन है वहाँ पे आपको लिपिड्स दिखाई देंगे. ओके. सो ये जनरली राइस ग्रेन का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट वन इज राइस क्लासिफिकेशन. ओके. तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज, और यू कैन से डिपेंडिंग अपॉन इट्स कर्नल लेंथ, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ राइस. फर्स्ट वन इज लॉन्ग ग्रेन राइस. लॉन्ग ग्रेन मतलब व्हेन द कर्नल लेंथ ऑफ राइस is 6.6 mm or more, it is called as long grain rice. When kernel length of rice is 6.2 mm or more but less than 6.6 mm, it will called as medium grain rice. And when kernel length of less than 6.2 mm, it is called as short grain rice. So ये तीन टाइप्स है उसके, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कर्नल लेंथ.
अभी हम कुछ राइस वैरायटीज़ देखेंगे एंड टाइप्स. एक्चुअली देर आर सो मेनी राइस टाइप्स, but we will cover as much as we can see here. So main two types are there, white rice and brown rice. ये डिफरेंस मैंने पहले ही बताया लास्ट स्लाइड में. वाइट राइस मीन्स जब आप उसका ब्रान रिमूव करेंगे, ब्रान लेयर, तो जो सेंटर पोर्शन रहेगा उसे कहते हैं वाइट राइस. वाइल ब्राउन राइस इज विद द ब्रान. वंस यू रिमूव द हस्क, द वॉट एवर वी गॉट इनसाइड विद ब्रान, इट इज़ कॉल्ड एज ब्राउन राइस. तो ये जनरल डिफरेंस है दोनों में. थर्ड नंबर इज़ रेड राइस, अनहल्ड और पार्शली हल्ड राइस विच हैज़ अ रेड हस्क rather than the much more common brown. So डिफरेंस इसमें यही है कि इंस्टेड ऑफ ब्राउन इसमें रेड कलर का हल रहता है. लाइक अदर अनहल्ड राइस, द रेड राइस हैज़ नटी फ्लेवर एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, एंड ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट, और ये विटामिन B6 प्रोवाइड करता है. सो ये इसके यूजेस है. फोर्थ वन इज स्टिकी राइस. स्टिकी राइस ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीट राइस एंड ग्लूटेनियस राइस. ऑफकोर्स ग्लूटेन जो रहता है वो उस पर डिपेंड रहता है राइस कितना स्टिकी है, तो इसमें ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा रहता है. सो इट इज़ यूज थ्रू आउट द एशिया. दिस राउंड ग्रेन राइस इज इमीजिएटली रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स स्टिकी ग्लू लाइक टेक्सचर व्हेन कुक्ड. इट इज़ टोटल और नियर अब्सेंस ऑफ स्टार्च अमाइलोस. तो इसमें स्टार्च अमाइलोस का अब्सेंस रहता है. ओके और उसके वजह से ये स्टिकी होता है. फिफ्थ वन इज पारबॉइल्ड राइस. आई होप एवरीवन नोज इट. पारबॉइल्ड राइस ऑल्सो कॉल्ड एज converted rice and easy cook rice is rice that has been partially boiled in the husk. The three basic steps of parboiling are soaking, steaming and drying. These steps makes the rice easier to process by hand while also boosting its nutritional profile. इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कैसे बढ़ता है, आई विल शो यू. सी लाइक आई सेड, आउटर जो सेकेंड लेयर रहता है आउटसाइड से, जिसे हम ब्रान कहते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. ओके सो व्हेन वी सोक दैट राइस इनटू वाटर, व्हाट हैपन, वाटर जो रहता है वो आउटसाइड से इनसाइड ट्रैवल करता है. ओके थ्रू द ब्रान. सो व्हाइल ट्रैवलिंग जो ब्रांच के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो विथ वाटर सेंटर पोर्शन में आ जाते हैं. तो अगर वाइट राइस जो रहता है जनरली उसमें स्टार्च रहता है, बट बिकॉज ऑफ पारबॉइलिंग प्रोसेस ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द ब्रान कम्स इनसाइड द एंडोस्पर्म. ओके बिकॉज ऑफ दैट इट विल गेट न्यूट्रिएंट रिच. सो इसके लिए नॉर्मल वाइट राइस से पारबॉइल्ड राइस हेल्दी रहता है. द सिक्स वन इज ब्लैक राइस. Black rice health benefits, which mainly stem from its impressive antioxidant content, include boosting heart health, warding off cancer, improving inflammation, helping balanced blood sugar and improving digestive health. So black rice जो है इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है. सेवेंथ वन इज़ बासमती राइस. ये राइस तो बहुत कॉमन है इंडिया में. बासमती इज़ वैरायटी ऑफ लॉन्ग स्लेंडर ग्रेन्ड एरोमेटिक राइस विच इज़ ट्रेडिशनली ग्रोन इन इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान. एज ऑफ 2019 इंडिया अकाउंटेड फॉर 65% टू द इंटरनेशनल ट्रेड इन बासमती राइस. ओके तो इसका एक्सपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं. एट वन इज़ जास्मिन राइस. Jasmine rice is long grain variety of Oryza sativa, commonly known as Asian rice, that grows mostly in Thailand. It is good source of amino acids. So इसमें प्रोटीन का अच्छा सोर्स रहता है ये. ओके अब हम राइस प्रोसेसिंग देखेंगे. सो इस प्रोसेस में फर्स्ट है पैडी क्लीनर. ओके पैडी मतलब फर्स्ट जब राइस ग्रेन आता है ओके विथ हस्क तो हम उसे क्लीन करते हैं. ओके विथ वाटर, देन वी हैव टू रिमूव द स्टोन. फॉर दैट वी हैव टू पुट इट इनटू द डिस्टोनर. सो आफ्टर रिमूविंग स्टोन्स द पैडी विच कंटेन द हस्क गो ऑन थ्रू द पैडी हस्कर. ओके सो पैडी हस्कर में क्या होता है, जो हस्क आउटर लेयर रहता है वो रिमूव किया जाता है. ओके आफ्टर दैट उसे पैडी सेपरेटर में डाला जाता है. सो पैडी सेपरेटर में क्या होता है,
जो हस्क रहता है लाइटर वेट पोर्शन वो रिमूव किया जाता है ब्राउन राइस से, बराबर। आफ्टर रिमूविंग हस्क इट विल बी अ ब्राउन राइस। तो जो लाइटर हस्क रहता है वो एयर स्प्रे करके रिमूव किया जाता है इसमें से। देन इट विल गॉन थ्रू द थिकनेस ग्रेडर, जहाँ पे राइस कर्नल की थिकनेस कितना है उस हिसाब से उनको ग्रेडिंग किया जाता है। तो इसके बाद में जो राइस आएगा उसे कहेंगे ब्राउन राइस। ओके, सो आफ्टर ब्राउनिंग इट इज़ पास थ्रू द अब्रासिव वाइटनिंग। ओके, वाइटनिंग में क्या होता है एक्चुअली, जो ब्राउन लेयर होता है ओके उसे रिमूव किया जाता है, आउटर ब्राउन लेयर, टू गेट द वाइट राइस। ओके, तो उसके लिए अब्रासिव रोलर्स रहते हैं ओके, जिनका सरफेस जो होता है ना वो रफ रहता है, ड्यू टू विच इट विल रिमूव द आउटर ब्राउन लेयर ऑफ राइस, ब्राउन राइस। आफ्टर दैट इट इज़ पुट इनटू द राइस पॉलिशर, जो वाइट राइस रहता है उसकी पॉलिशिंग किया जाता है। टू इसमें भी कैसे दो रोलर रहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ अब्रेसिव सरफेस इट हैज़ अ स्मूथ सरफेस, जिससे वो राइस को पॉलिश करते हैं। ओके, सो आफ्टर पॉलिशिंग इट विल पास थ्रू द रोटरी शिफ्टर। अगेन इन रोटरी शिफ्टर जो ब्राउन पार्टिकल रिमूव होते हैं वाइट राइस से, उसे एयर एस्पिरेशन से रिमूव किया जाता है। आफ्टर शिफ्टर इट इज़ पास थ्रू द लेंथ ग्रेडर। जैसे हमने 3 टाइप देखे थे अकॉर्डिंग टू द कर्नल लेंथ, उसका ग्रेडिंग किया जाता है। आफ्टर ग्रेडिंग ऑल्सो देयर इज़ अ कलर सॉर्टर। ओके, तो राइस का कलर क्या है उसके हिसाब से भी उसकी सॉर्टिंग होती है और फाइनली उसकी पैकिंग होती है। तो ये सिंपल राइस प्रोसेसिंग है जिसे हम राइस मिलिंग कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। Sampling of rice on field. Okay, so for sampling we have to select the number of bag as per AQL. AQL means acceptable quality limit, जो कि एक चार्ट रहता है जिसे हम रैंडम सैंपल लेते हैं। ओके, मेक श्योर दैट एरिया ऑफ सैम्पलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ऑफकोर्स अगर ये राइस है तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो while sampling. Tools used for sampling is generally the pitot tube और pitot probe. pitot ट्यूब जो है, जैसे कि मैंने साइड पे जो इमेज दिया है उसमें आप देख सकते हैं, जो अंदर से हॉलो रहती है और एक साइड पे कोनिकल रहती है। ओके, तो ये जो ट्यूब है ना हमें जस्ट राइस ग्रेन का जो बैग रहेगा उसके सेंटर पोर्शन में इंसर्ट करनी है। सेंटर पोर्शन में क्यों? बिकॉज ऐसे हो सकता है कि अगर ये कोई मटेरियल आता है और नीचे के साइड पुअर क्वालिटी मटेरियल हो सकता है, ऊपर के साइड अच्छे से हो सकता है, तो ये अडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने में ना हेल्प होती है। सो वी कैन पुट दिस स्टिक एट द सेंटर पोर्शन और एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द बैग टू गेट द सैम्पल फ्रॉम दैट सेक्शन ओनली। ओके, तो इससे हमें होमोजीनियस सैम्पल ऑफ राइस मिलता है। तो हॉलो होने के वजह से इसके अंदर राइस पार्टिकल्स आ जाते हैं, ओके, राइस ग्रेन्स, और वो हम कलेक्ट करते हैं बाद में। ओके, इफ़ देयर इज़ नो पिटॉट ट्यूब इज़ अवेलेबल देन वी हैव टू रोटेट द बैग अपसाइड डाउन। मतलब बैग को हमें ऊपर से नीचे तक पलटी करना है, सो वी विल गेट द होमोजेनियस सैम्पल। इस बाय दिस प्रोसेस वी कैन टेक द सैम्पल फॉर टेस्टिंग। ओके, अब इसके रिक्वायरमेंट देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ राइस। फर्स्ट, यीस्ट मोल्ड्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, ग्राम मैक्स। ओके, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 10 CFU। CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, मतलब मैक्सिमम 10 कॉलोनीज होनी चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज है, यीस्ट और मोल्ड की कॉलोनीज रहेगी वो 10 होनी चाहिए मैक्सिमम। ओके, एज पर ISO 215272। ओके, ये टेस्ट मेथड है। सेकेंड वन इज़ ई कोलाई। इसका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कितना चाहिए पर ग्राम अपसेंट, मतलब फॉर ई कोलाई, फॉर स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड फॉर साल्मोनेला। फॉर ऑल ऑफ दिस थ्री देयर शुड बी नो एनी कॉलोनी प्रेजेंट इन द राइस। ओके, तो इन तीनों से ये फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टेस्टिंग पैरामीटर्स। ये जो फिज़िकल मेथड्स है एज वेल एज केमिकल मेथड वो हम चेक करेंगे इसमें। तो फर्स्ट वन इज़ मॉइस्चर कंटेंट। हाँ, इसमें कैसे है, राइस का जो ग्रेडिंग रहता है ना वो G1 G2 G3 में रहता है जनरली। ओके, और वो ग्रेडिंग किस बेसिस पे रहते हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं अगर ब्रोकन परसेंटेज 5% है तो वो G1 में जाएगा, 7% है तो G2 में जाएगा, 15% है तो G3 में जाएगा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका ग्रेडिंग होता है। ओके,
So if you say moisture content, it should be 13 for all three grades. Broken percentage, it should be 5 for G1, 7 for G2 and 15 for G3. Then chalky percentage, it should be a 2 for G1, 4 for G2 and 10 for G3. Then immature grains, 1 for G1, 1.5 for G2 and 2 for G3. Then damaged rice, it should be 1.5 for G1, 2 for G2 and 3 for G3. For paddy grain percent, it should be 0.3 for all of them. Live weevils per kg, it should be absent, okay, as per ISO 605. और टोटल अफ्लाटॉक्सिन जो है वो पीपीबी में कितना चाहिए, 10 और लेस, ओके. Okay, various other tests like heat damage, red streaked, unmilled grain, etc. also done. Also, it should be free from pesticide residues and metal at levels determined by Codex Alimentarius Commission. Okay. So अभी ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं वो देखेंगे. डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ये बहुत कॉमन प्रोसेस है, सबको पता होगी. वी हैव टू टेक 150 ग्राम ऑफ सैम्पल, ग्राइंड करके लेना है हमें इसे, ओके. वी हैव टू स्टोर द सैम्पल इमीडिएटली इन एयर टाइट ग्लास कंटेनर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग द मॉइस्चर. Weigh accurately about 5 gram of prepared sample in a tiered moisturizing dish. Place the dish into the vacuum oven. Remove the cover of the dish. We have to dry the material for 6 hours at around 80 degrees Celsius. Allow the dish to cool at a room temperature in a desiccator and weigh. Why a desiccator? Because it is a vacuum drying, right? Vacuum cooling, so it will not get moisture back, right? Because of that, desiccator is used. So calculation, moisture percent by mass is equal to m minus m1 divided by m into 100, whereas m is mass in gram of the prepared sample taken and m1 is mass in gram of the material after drying for 6 hours. ओके, मॉइस्चर कंटेंट में हम कंटिन्यूस रीडिंग लेते हैं जब तक कांस्टेंट वेट मिलता नहीं है तब तक, ओके. सो जो ये m1 रहेगा वो कांस्टेंट वेट रहेगा, ओके. सेकेंड वन इज़ क्रैक डिटेक्शन और डैमेज ग्रेन. तो ड्यूरिंग मिलिंग प्रोसेस बहुत से ग्रेन्स राइट डैमेज्ड हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, तो वो परसेंटेज देखना होता है. यूजिंग द पैडी क्रैक्ड डिटेक्टर, काउंट द नंबर ऑफ क्रैक्ड ग्रेन्स इन अ 100 ग्रेन सैम्पल, देन कंप्यूट द परसेंटेज क्रैक ग्रेन यूजिंग द इक्वेशन. सो आइदर ये आप विजुअली भी कर सकते हैं, 100 ग्रेन आपको लेना है, उसमें से कितने क्रैक्ड है वो देखना पड़ेगा आपको और वैसे परसेंटेज निकालना है. या फिर जनरली मिलिंग प्रोसेस में जो मशीनरीज रहते हैं उसमें ऑटोमेटिकली अटैच रहते हैं ये सब क्रैक डिटेक्टर, सो वो डायरेक्टली काउंट करके आपको रिजल्ट देता है, ओके. तो उसका जो परसेंटेज है वो है नंबर ऑफ क्रैक्ड ग्रेन्स डिवाइडेड बाय 100 ग्रेन्स, ओके. मतलब 100 में से कितने क्रैक्ड आए इंटू 100. सो दैट्स हाउ वी विल गेट द क्रैक्ड ग्रेन्स percentage. Third one is the immature grain. We have to take 25 gram grain sample and select the segregate and weigh the immature grain in sample. We have to calculate the percentage immature grain in the sample using the formula. Immature grain is equal to weight of immature grain per total weight of sample into 100. Fourth one is broken grains. Using the grain grader, separate the broken grains from the whole grain. Compute the percentage of the broken using the following equation. Weight of broken grain divided by weight of sample into 100. Fifth one is chalkiness. A visual rating of chalky proportion of the grain is used to measure the chalkiness based upon the standard, okay. चॉकीनेस मतलब मोस्ट ऑफ द राइस की ड्यूरिंग मिलिंग राइस क्रश्ड होने के वजह से उसकी पाउडर बन जाती है, ओके. तो वो चॉकीनेस जो रहेगा वो कितना है वो डिटेक्ट करने के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं. और इसकी स्केल रहती है 1 to 9, ओके. सो लेस देन 10% अगर रहेगा तो उसे 1 बोल सकते हैं हम. 10 to 20 रहेगा तो उसे 5 कहेंगे, और अगर मोर देन 20 रहेगा तो उसे 9 कहेंगे, ओके. सो स्केल अगर 1 रहेगी तो इट इज़ अ गुड राइस बिकॉज इट हैज़ लेस चॉकीनेस.
Select, segregate and weigh the chalky grains. Determine the percentage of chalky grain using the equation. So equation क्या है? Weight of the chalky grains divided by weight of milled rice into 100. There are lot more testing done apart from these also, like paddy percentage, unmilled rice percentage, impurities, metal etc. ओके तो हम सब प्रोसेस कवर नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा अदरवाइज. सो ये इतने उसमें टेस्टिंग मेथड्स थे. ओके सो like and subscribe to my channel if you want to watch more videos. Okay, thank you.